हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। और ये चीज़ मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि 2x + 5 एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है और इसके इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -5/2 आएगी। तो -5/2 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द x इज इक्वल टू -5/2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। दिस इज़ द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और ये जो है हम लोग का जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और देखिए इसका x की वैल्यू जो भी आई एक ही वैल्यू आई है। यहाँ पे देखिएगा जो x की वैल्यू है, ये मैं बता दे रहा हूँ, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन किया हम लोगों ने इस वाले इक्वेशन का, x इज़ इक्वल टू -5/2 आया। -5/2 एक ही वैल्यू है, ये सिंगल वैल्यू है -5/2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ भी है बुक में, एक ही सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। बट हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये चैप्टर है, तो इसमें हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, x + 2y इज इक्वल टू 6, ठीक, इज इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग मान लीजिए मान लीजिए x को हम लोग 0 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 + 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मैंने सॉल्व करके ज़्यादा नहीं बताया इस इक्वेशन को। तो जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो y इज इक्वल टू 3 रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस सॉल्यूशन जब भी, और एक बात और मैं बता दूँ कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब भी हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं। जैसे आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम पूरा एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो 0,3 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, x + 2y इज इक्वल टू 6 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये 0,3 एक सॉल्यूशन हो गया। दिस इज़ द सॉल्यूशन। हम लोग देखिएगा कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x, y ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग मैंने रफ में बता दिया हूँ, x, y पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। फॉर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 0, फॉर y इज इक्वल टू 0, तो x + 2 × 0 इज इक्वल टू 6, तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, x देखिए 6 है तो y 0 है, तो ये 6,0 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे देखिए एक सॉल्यूशन ये भी हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे तो इसका दो सॉल्यूशन कैसे हो जा रहा है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ही खाली एक सॉल्यूशन होता है, उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसमें। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2 रहेगा जब भी, तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेगा। इसमें एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इसमें 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, कितना भी सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। x की वैल्यू 100 ले लेंगे तो कुछ आ जाएगा, y का वैल्यू 3 ले लेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा, y का वैल्यू 50 लेंगे तो x का वैल्यू, ऐसे कुछ भी ले करके हम लोग इस सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड कर दे सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और एक बात और, इसको फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन को जब भी आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोले कि सॉल्यूशन फाइंड करिए किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, तो सबसे पहले एक ट्रिक है इसका। सबसे पहले x का इज इक्वल टू 0 रख के y का वैल्यू निकाल लीजिए और y इज इक्वल टू 0 रख के x का,
ट्रिक निकाल लीजिए। सबसे जैसे मैंने किया x इज इक्वल टू 0 रख के y का वैल्यू निकाल लिया हूँ, y का इज इक्वल टू 0 रख के x का वैल्यू निकाल लिया है। ऐसे अक्सर आसानी से आंसर आ जाता है, बहुत ही आसानी से, ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए वैसे आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। हम लोग को इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपको बताना है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया हुआ है, देखिए इज 1 है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि यूनिक सॉल्यूशन इसका रहेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही यूनिक सॉल्यूशन खाली होता है। देखिए सॉरी, वन वेरिएबल रहेगा तभी वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। देखिए तो इसमें 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल तो है नहीं, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भी मैंने बताया कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ भी है। देखिए ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ infinitely many solutions because, इसमें y भी पूछा है, तो because this equation is a linear equation in 2 variables and linear equation in 2 variables has always infinitely many solutions ये इसका हो गया, ये इसका रीज़न हो गया। सॉरी आपको इधर का दिखा नहीं होगा, इसका ये रिज़ल्ट हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। और आगे इसमें देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल से मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर x इज़ इक्वल टू 0, देखिए x इज़ इक्वल टू जब भी 0 लेंगे तो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 0 प्लस 5, तो 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0, तो इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 5 हो गया। जब x इज़ इक्वल टू 0 है तो y इज़ इक्वल टू 5, तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया 0,5, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब जब हम y इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं, देखिए फॉर y इज़ इक्वल टू 0, मैं यहीं नीचे ही बता दे रहा हूँ, फॉर y इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5, 0 y इज़ इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 उसी तरह रह जाएगा। तो जब भी अब ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 3x, तो -5/3 इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -5/3, x इज इक्वल टू -5/3। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं सॉल्यूशन, इसको -5/3, 0, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। अब देखिए हम लोग x का वैल्यू कुछ और लेंगे तो कुछ और y का वैल्यू लिखेंगे, इसी तरह बहुत सारे सॉल्यूशन लिख जाएंगे। तो इसका एक और रीज़न हम लोग लिख सकते हैं, ये मेनली आपका स्टेटमेंट हो गया। मेन रीज़न अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, फॉर एवरी value
of x there is corresponding value of y, and for every value of y there is corresponding value of x। देखिए यहाँ पे जब भी x का वैल्यू कुछ लेंगे तो y का कुछ और निकलेगा, y का कुछ लेंगे तो x का वैल्यू कुछ और लेगा। इसीलिए इसी तरह हम लोग का इसका इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मैंने बहुत लंबे में बताया, लेकिन आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं इसको। मैं एकदम फुल्ली एक्सप्लेन किया हूँ इसको, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करें। थैंक यू।